हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 3 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। 4 of Water, the Hierophant, 3 of Air, 2 of Water and Ace of Water. ओके, सो हमारे पास है 3 of Air। 3 of Air है तो ऐसा लगता है जैसे कि आपको किसी ने बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है। किसी ऐसे ने जिस पे आपको पूरा भरोसा था, जिससे आप अपना सोलमेट मान रहे थे, क्योंकि 3 of Air के बाद 2 of Water है। तो आई थिंक ये एक ऐसी सिचुएशन है जो अनबिलीवेबल है आपके लिए। मतलब इस पर्सन के अंदर इतना बड़ा चेंज आया है कि आप इस पर ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे। एंड ऐसा लगता है जैसे किसी ने अपनी जजमेंट और नेगेटिविटी के कारण आपको इतना हर्ट कर दिया है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चीज़ हो ही नहीं सकती, या यूनिवर्स आपको कभी कुछ ऐसा नहीं दे सकता जो आप चाहते हैं। कोई भी ड्रीम आपका पूरा होने से पहले ही टूट जाता है और इस पर्सन के बिना आपकी लाइफ अधूरी है या डायरेक्शनलेस है। बट द थिंग इज़, ये जो पेन है वो टेम्प्रोरी है। ओके, आपकी सोल आपको ये रिमाइंड करवाना चाहती है कि ये जो भी पेन है ये टेम्प्रोरी है और ये आपको डिफ़ाइन नहीं करता। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस पेन की वजह से अपने आप को जज मत कीजिए, बिकॉज़ किसी ने आप ही को ब्लेम किया हो सकता है इस ब्रेकअप के लिए। किसी ने अपने बिहेवियर से आपको ऐसा फील कराया हो सकता है जैसे आप ही काफ़ी नहीं है उनके लिए। एंड आपको ऐसा लग सकता है कि अगर आप कुछ ऐसा करते या वैसा करते या कुछ और डिसीजंस लेते या चॉइसेस करते तो आप इस रिलेशनशिप को बचा सकते थे, वो आज आपके साथ ही होते। या आप अगर थोड़े से डिफरेंट होते जैसे आप हैं उससे, तो शायद ये रिलेशनशिप वर्क कर सकता था। आपकी सोल आपसे कह रही है कि आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जो एक्चुअली आपको डिज़र्व करता हो। ओके, आप इस पर्सन के अकॉर्डिंग खुद को डिफ़ाइन ना करें। आई मीन आप इस पॉइंट पे हैं जहाँ पे हर छोटी बात आपके दिल को चूरी हो सकती है और आप शायद इस पर्सन के वैलिडेशन को पाने के लिए इस वक्त इतना तरस रहे हैं कि शायद आपको ऐसा लगता है कि आप ही को अपने लाइफ में कुछ एडजस्टमेंट कर लेनी चाहिए ताकि आपको इनका वैलिडेशन मिले, सपोर्ट मिले या वो आपके लाइफ में बने रहे। बट द थिंग इज़, ये पर्सन आपके लिए टॉक्सिक हो गया था और यही वजह है कि वो अब आपके लाइफ में नहीं है। ओके, आई मीन यूनिवर्स ने जो भी किया है वो किसी वजह से ही किया है और जो भी हो रहा है वो आपको ट्रुथ दिखा रहा है। सो इससे सीखिए, बजाय खुद को ब्लेम करने के या इस 3 of Air वाली एनर्जी में बहुत लंबे समय तक रहने के बजाय। आई मीन ये पेनफुल है, आप अपना टाइम लीजिए, अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस कीजिए, पर इन फीलिंग्स को खुद को डिफ़ाइन मत करने दीजिए और ख़ुद पे ज़्यादा लंबे समय तक के लिए हावी मत होने दीजिए, बिकॉज इन दी एंड इन फीलिंग्स का कोई मतलब ही नहीं है। इट्स लाइक ये जो भी पेन है ये बस एक टेम्प्रोरी पेन है, पर ये आपको ट्रुथ के ज़्यादा क्लोज लेके आया है। ये इसलिए आपकी लाइफ में आया है ताकि आप अपने लाइफ को दोबारा से शेप कर सकें और एक नई जर्नी की तरफ बढ़ें आगे, क्योंकि यहाँ एस ऑफ वाटर का कार्ड है। सो एक शिफ्ट आने वाला है आपके लाइफ में और वो शिफ्ट वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। आई मीन हो सकता है आपके कुछ ड्रीम्स हो अपने लव लाइफ को लेके कि आपका लवर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो आप डिज़र्व करते हैं, वो पूरे भी होंगे। बट एट द सेम टाइम, क्या ये पर्सन वो ड्रीम्स पूरे कर सकता है? क्या वाकई में ये पर्सन आपको वो रिलेशनशिप दे सकता था जो आप चाहते थे, या फिर ये बस एक इमोशनल अटैचमेंट है जिसके वजह से आप उन्हें अपने लाइफ में पाना चाहते हैं? ये सोचने वाली बात है। आपका हायर सेल्फ चाहता है कि आप अपने मन की आवाज़ सुनें, क्योंकि इस वक्त आपके मन की आवाज़ बहुत लाउड है। द हायरोफेंट है, तो आपकी सोल आपको गाइड कर रही है। यूनिवर्स आपको तरह तरह से मैसेज देगा। बहुत सारे कोइंसिडेंसेस हो सकते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकती है,
नंबर दिखाई दे सकते हैं, कोई चीज़ बार बार रिपीट हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली आपको यू नो आपके क्लोज लाएगी एंड आपको बताने की कोशिश करेगी कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। आपको आपके क्लोज लाने का मतलब है कि आपको अपने सोल के क्लोज लेके आएगी और आप हील कर पाएंगे। नाउ 4 ऑफ वाटर का कार्ड है। सो शायद आपको ऐसा फील हो रहा हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, वो जैसे अपने आप को ही देख पा रहे हैं, बस अपने लिए ही डिसीजंस ले रहे हैं और उन्हें एक्चुअली कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कितना हर्ट है और उनके लिए किसने क्या सेक्रीफाइसेस दिया है। सो अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं तो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप को चेज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ आप जिसके भी साथ हैं ये पर्सन आपके लेवल पे नहीं है। उनका आइडिया लव का आपसे बिल्कुल डिफरेंट है और आप जिस तरीके का लवर चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका लव रेसिप्रोकेट हो तो ये पर्सन आपके लिए सूटेबल नहीं है। वो आपको बार बार डिसअपॉइंट कर सकते हैं, बार बार आपका दिल तोड़ सकते हैं और इसीलिए यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि केयरफुली सोचिए इनके लाइफ में वापस जाने से पहले। ओके, सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। सो द टावर है हमारे पास। टावर अक्सर ऐसे चेंजेस लाता है जिसके लिए हम तैयार नहीं होते। टावर अचानक से ही हिट करता है और ऐसा लगता है जैसे कि हमारी लाइफ पूरी उथल पुथल हो गई हो, एज इफ़ जो कुछ भी हम जानते थे वो सब अचानक से बदल गया हो और इन्वायरमेंट ही चेंज हो गया हो सारा। तो कुछ ऐसा ही आप फील कर रहे हो सकते हैं। मे बी इस पर्सन ने कुछ ऐसा कहा या ऐसा किया जिस पे अभी भी ट्रस्ट कर पाना मुश्किल है, एज इफ अचानक से ही सब कुछ बदल गया हो। इन्होंने आपको प्रॉमिसेस दिए और सब कुछ परफेक्ट लग रहा था एंड देन आउट ऑफ नोवेयर ये कुछ ऐसा कहते हैं जिससे आप शॉक्ड रह जाते हैं। और अब टैरो आपसे कह रहा है कि आपको केयरफुल रहना चाहिए, बिकॉज जो भी चेंजेस आए वो आपको हर्ट करने के लिए नहीं आए, बल्कि वो एक ट्रुथ है जो आपको देखने की ज़रूरत है। द फूल आपके इमोशंस को दर्शाता है, आपके इनर विस्डम को दर्शाता है। सो अपने इनर विस्डम को सुनिए, बिकॉज ये आपको बिल्कुल सही डायरेक्शन में गाइड कर रहा है। द फूल आपको शो कर रहा है कि ट्रुथ क्या है एंड क्वीन ऑफ अर्थ आपके अंदर ही है। प्रैक्टिकली चीज़ों को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, बिकॉज आप जिससे भी डील कर रहे हैं ये पर्सन अचानक से बदला नहीं है, क्योंकि यहाँ द मजिशियन का कार्ड है। सो ये बदले नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो रातों रात कोई और पर्सन बन गए। ये मजिशियन यहाँ पे है, इसका मतलब है कि इन्होंने शुरू से आपसे बहुत सारे झूठ बोले हो सकते हैं अपनी एक परफेक्ट इमेज क्रिएट करने के लिए आपकी नज़रों में, और अब आप उनकी ट्रू इमेज देख रहे हैं और ये चीज़ आपको शॉकिंग लग रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि वो बदल गए हैं, बट द थिंग इज़ कि शुरुआत से इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को आपसे छुपाया था। नाउ 10 ऑफ एयर है, तो 10 ऑफ एयर एक मुश्किल फेज़ को दर्शाता है जहाँ पे आपको लगता है कि कोई डायरेक्शन ही नहीं है, आगे क्या करना है क्या नहीं पता नहीं होता। बट ये वक्त भी गुजर जाएगा और यह आपको अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस करने के लिए मिला है। सो अपनी फीलिंग्स को समझिए, अपना ध्यान रखिए और इस सिचुएशन को प्रैक्टिकली देखिए और आपको आपके जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। राइज। ओके, राइज होने का मतलब है कि ये एक नया फेज़ है। द टावर मूवमेंट के बाद जो कुछ भी ख़त्म हुआ उससे बाहर आना है आपको, और ये आपके लिए अच्छा ही होगा। राइज आपको ये याद दिला रहा है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ है इस सिचुएशन से ऊपर उठकर क्लियरली चीज़ों को देखने की। सो उस स्ट्रेंथ को यूज़ कीजिए और
आप डेफिनेटली अपने आप को एक बेटर सिचुएशन में पाएंगे। तो यह है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।